सबसे पहले सभी साथियों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछली वीडियो तक हमने क्या किया था कि जो आपका चैप्टर नंबर 4 था, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जितने भी प्रश्नावली थे, ठीक है, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, समांतर श्रेणी, ठीक है, इसके जितने भी कंसेप्ट है, ठीक है, उसको हम एक ही वीडियो में, ठीक है, देखेंगे। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, जिस भी बच्चों का परीक्षा आपका 2025 में, ठीक है, एज ए रिवीजन आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम समय में पूरे चैप्टर को कंपाइल करके इस वीडियो में, ठीक है, हम आपको दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, बिना समय गवाए, ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पद, कुछ टर्म को बेसिकली समझते हैं। ठीक है, अनुक्रम क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो आपको कहीं शब्द मिलेगा अनुक्रम, सीक्वेंस, ठीक है, आप पहले कुछ टर्म को समझिए। ठीक है, उस टर्म मतलब उस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक शब्द आता है सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुक्रम। ठीक है, तो सीक्वेंस कुछ नहीं होता, बेसिकली एक तरह का सीरीज होता है। ठीक है, जैसे मान लो 2 4 6 8, ठीक है, 10, इसको अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं ना, यही एक सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, अब देखो यही अनुक्रम जो है एक विशेष शर्त के अंतर्गत लिखे जाए। ठीक है, विशेष शर्त का मतलब हो गया कि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता हो, तो उसे हम लोग श्रेणी कह देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक सीरीज हम आपको लिख के दिखाते हैं 2 4 6 8 और 10। ठीक है, जैसे ये एक सीक्वेंस भी है, ठीक है, अनुक्रम भी है, और ये एक श्रेणी भी है। श्रेणी यानी कि श्रेणी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर निश्चित पैटर्न कौन सा है कि पहले पद में जो जोड़ने से आपका दूसरा पद प्राप्त हुआ, ठीक है, दूसरे पद में फिर हम जो दो जोड़े तो तीसरा पद प्राप्त हुआ, फिर इसमें हम दो जोड़े तो आपका चौथा पद प्राप्त हुआ, यही +2 करने से हमको अगला पद मिलता है। यही कहलाता है एक निश्चित पैटर्न। ठीक है, तो हर वो सीक्वेंस जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपका प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी कहलाता है। ठीक है, प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी कहलाता है। आप आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि श्रेणी क्या होती है, प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो प्रोग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, जिसको आपको इस कक्षा में पढ़ना है, लेकिन एक गुणोत्तर श्रेणी भी होता है जिसको हम लोग जीपी कहते हैं, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है जिसको हम लोग एचपी कहते हैं। ठीक है, इस सब आप 11 कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, समांतर श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले आप श्रेणी समझ गए होंगे कि श्रेणी क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है वो आपका क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो 2 4 6 8, ठीक है, ये भी आपका एक श्रेणी है क्योंकि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न है आपका +2। ठीक है, मान लो 2 4, ठीक है, 8 और 16, ये भी एक आपका श्रेणी होगा क्योंकि ये भी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये कौन सा निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है गुना 2, कि इस पद में गुना 2 किए तो दूसरा पद आया, फिर इसमें गुना 2 किए तो तीसरा पद आया, फिर इसमें गुना 2 किए तो हमको चौथा पद आया। तो ये भी एक श्रेणी है, ये भी एक श्रेणी है। हर वो सीक्वेंस, ठीक है, जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है वो श्रेणी कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक ऐसी श्रेणी, ठीक है, ध्यान से, एक ऐसी श्रेणी, ठीक है, जिसमें दो पदों का अंतर समान हो, यानी कि जो दूसरा पद होता है ना बेसिकली, ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर हम लिखे हुए है कि एक ऐसा अनुक्रम या एक ऐसी श्रेणी जिसमें सारे पदों का अंतर समान हो, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करो। मान लो हमारे पास एक पद है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, ये बेसिकली एक सीक्वेंस है। ठीक है, आपके नज़र में अभी ये एक सीक्वेंस है, एक क्या है, अनुक्रम है, या फिर आप इसको श्रेणी भी कर सकते हैं क्योंकि एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करे। अगर वो पैटर्न ऐसा हो कि पहले पद में हम कुछ जोड़े या कुछ घटाने से हमको दूसरा पद मिल रहा है, ध्यान सुनो। ठीक है, एक पद में कुछ जोड़ने और कुछ घटाने से अगर हमको दूसरा पद मिल रहा है, ठीक है, और वही चीज़ जोड़ने और घटाने से फिर तीसरा पद मिल रहा है और यही पैटर्न आगे चलते जा रहा है, तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे यहाँ पर जो आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है, इसमें ये जो पहला लिखा हुआ है ना, बेसिकली जो पहले लिखा रहता है उसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं। इस सब की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी लो आप मोटा मोटी समझ लो कि जो पहले लिखा हुआ है वो प्रथम पद है। जब हम प्रथम पद में +2 किए हैं तो ध्यान दो, हमको यहाँ पर दूसरा पद 4 प्राप्त हुआ है। फिर जब दूसरे पद में हम फिर से +2 किए तो हमको तीसरा पद +6 प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर हम +2 कर दिए, यहाँ पर +3 कर दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो चीज़ जोड़े हैं वही चीज़, ठीक है, वही पैटर्न आगे तक फॉलो होगा। जैसे इसमें फिर +2 किए तो अगला पद हमको 8 प्राप्त हो गया, फिर इसमें +2 किए तो हमको अगला पद 10 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का अनुक्रम, इस तरह का सीक्वेंस, ठीक है, या इस तरह का प्रोग्रेशन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझो, मान लो हमको दे दिया 8 फिर 6 फिर 2 फिर 8 6, ठीक है, फिर आपको दे दिया 4 फिर दे दिया 2। ठीक है, अब बताओ ये जो सीक्वेंस है ये क्या एक एपी में है या नहीं, पहले ये बताओ। ठीक है, अब कोई भी सीक्वेंस एपी में है या नहीं इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और वो पैटर्न कैसा होना चाहिए, प्लस माइनस का होना चाहिए, यानी कि इस पद में कुछ जोड़ने या घटाने से अगला पद आना चाहिए और वही पैटर्न आगे तक, ठीक है, यानी कि जितने भी पद हैं उतना पद में यही सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, तब हमारा वो जो है एपी में कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो ये जो पहला पद है 8,
इसमें हम -2 किए तो हमको दूसरा पद 6 मिला, फिर इसमें हम फिर से -2 किए तो हमको तीसरा पद 4 मिला, फिर इसमें हम -2 किए तो हमको लास्ट पद जो था वो 2 मिल गया। यानी कि यहाँ पर भी एक निश्चित पैटर्न आ रहा है -2 -2 -2। तो ये जो सीक्वेंस था ये भी आपका एपी में था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। मान लो हमको दे दिया 10, ठीक है, फिर दे दिया 8, फिर दे दिया 6 और फिर दे दिया 2, ठीक है। अब बताओ क्या ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, ठीक है। इसका जवाब कैसे मिलेगा पहले देखेंगे, ठीक है। पहले पद में हम -2 किए तो हमको अगला पद मिल गया, फिर इसमें -2 किए तो हमको अगला पद मिल गया, लेकिन इसमें -2 नहीं, इसमें हम -4 किए तब जाके हमको अगला पद 2 मिला, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक निश्चित पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, यहाँ पर -2 हुआ फिर -4 हो गया, ठीक है। ये एक सीक्वेंस तो है लेकिन एक निश्चित पैटर्न फॉलो नहीं हुआ, इसलिए ये आपका एपी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका एक एपी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका एक एपी नहीं होगा, ठीक है। एपी कौन होगा? वैसा सीक्वेंस जिसमें एक ही पैटर्न अंत तक फॉलो हो, वही आपका क्या कहलाता है? एपी कहलाता है, ठीक है। और वो पैटर्न कैसा होता है, ठीक है, कि पहले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से दूसरा पद आना चाहिए और वही आगे तक अंत तक होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? एपी कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने इसमें देखा कि पहले पद में हम क्या किए, +2 किए तो हमको दूसरा आया, फिर +2 किए तो तीसरा आया, फिर +2 किए तो चौथा आया। इसमें आपने देखा -2 किए तो दूसरा आया, फिर -2 किए तो, ठीक है, तीसरा आया, फिर -2 किए तो चौथा आया। इस तरह का कोई सीक्वेंस आपका क्या कहलाता है? एपी कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लिखे भी है कि वैसा अनुक्रम जिसके सारों पदों का अंतर समान होता है वो क्या कहलाता है? आपका एपी कहलाता है। सारों पदों का अंतर का क्या मतलब हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये आपका एक एपी था, ठीक है। इसमें इन लगातार कोई 2 पद ले लो, ठीक है। जैसे ये दोनों हम लगातार 2 पद ले लिए, इसके बीच का अंतर क्या है, ठीक है। तो देखोगे तो इसके बीच का अंतर है 2, ठीक है। फिर लगातार 2 पद ले लो, इसके बीच का भी अंतर क्या है? 2। फिर लगातार 2 पद ले लो, इसके बीच का भी अंतर क्या है? 2, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें लगातार 2 पदों का अंतर समान होना, आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, वो भी सीक्वेंस आपका एपी में होता है, ठीक है। बस भाषा अलग था, वही चीज़ है कि लगातार 2 पदों का अंतर क्या हो, समान हो, आपका क्या कहलाता है? एपी कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो लगातार 2 पदों का अंतर निकालना है तो हम करते क्या, दूसरे में से पहले घटाते, 4 में से 2 घटाएंगे तो अंतर क्या आ गया? 2। फिर हम क्या करते, तीसरा में से दूसरा पद घटा देते तो फिर अंतर क्या आ जाएगा? 2। फिर चौथा में से हम तीसरा पद घटा देते तो फिर अंतर 2। फिर पांचवा में से चौथा पद घटा देंगे फिर अंतर 2। तो लगातार 2 पद का अंतर समान रहता है ना, ठीक है। उसी ही सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, ठीक है। या फिर आसान भाषा में समझो कि पहले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से दूसरा आता हो, ध्यान रखना, जोड़ने या घटाने से, और वही पैटर्न अंत तक फॉलो होता है, वही आपका एपी कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एपी बेसिकली होता क्या है। एपी बेसिकली होता क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 5 7 9 11 ये एक एपी है, ठीक है। 8 6 4 2 0 -2 -4 और यहाँ पर डॉट 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 ये आपका एक एपी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने 2 तरह का एपी लिखा है, एपी भी 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका परिमित एपी और एक होता है अपरिमित एपी। परिमित एपी क्या होता है कि वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, वो आपका परिमित कहलाता है, फाइनाइट, ठीक है। जैसे एक एपी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि 2 4 6 8 10, ठीक है। ये क्या है? आपका एपी है, लेकिन ये एक परिमित एपी है क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित है। पद क्या होता है? एपी के जो सदस्य होता है ना वही पद होता है। जैसे यहाँ पर 2 एक पद है, 4 एक पद है, 6 एक पद है, कोमा से सेपरेट हो गया एक पद है, ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या देखोगे तो 5 है, ठीक है। तो पदों की संख्या जब निश्चित हो जाती है तो वो परिमित एपी कहलाता है। जैसे इसमें देखो तो इसमें भी पदों की संख्या 5 है, इसमें देखो तो इसमें पदों की संख्या 4 है। तो पदों की संख्या अगर फिक्स है तो आपका परिमित एपी कहलाता है। लेकिन एक ऐसा एपी जिसमें पदों की संख्या फिक्स नहीं है, अनंत पद है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? अपरिमित एपी कहलाता है। ध्यान दो, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, क्या कहलाता है? अपरिमित एपी कहलाता है या अनिश्चित एपी कहलाएगा, ठीक है। जैसे देख लो 2 4 6 8 10 और यहाँ पर हम डॉट 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 लाइन मार दिया। डॉट डॉट लाइन का मारने का मतलब हो गया कि आगे तक चलते जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है, आगे तक चलते जा रहा है। यहाँ पर आगे 12 14 16 18 और ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पर इस तरह की डॉट डॉट लाइन दिख जाए ना, समझ जाओ वो कैसा एपी है? अपरिमित एपी है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 8 8 में से 2 कम किए तो 6 6 में से 2 कम किए तो 4 4 में से 2 कम किए 0 2 में 2 कम किए 2 में से 2 कम किए 0 आ गया, फिर 0 से 2 कम किए -2 -2 से 2 कम कर दिए 4 और ऐसे ही हम डॉट डॉट लाइन मान दिए। यानी कि यही पैटर्न आगे तक चल रहा है, यही पैटर्न आगे तक चल रहा है और ये चलते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा क्योंकि संख्याओं का तो कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो ये आगे चलते जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। यानी कि इसमें पदों की संख्या अनंत है, इनफाइनाइट टर्म्स है, ठीक है। तो वैसे एपी को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमित एपी कहते हैं, ठीक है। जैसे इसको भी देख सकते हो कि इसमें +3 किए तो 4 आ गया, फिर +3 किए तो 7 आ गया, फिर +3 किए तो 10 आ गया, फिर डॉट 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 दे दिए। यानी कि आगे अंत तक चलते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमित एपी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका परिमित एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एपी से जुड़े कुछ टर्म्स, ठीक है। जैसे आपका प्रथम पद क्या होता है?
ठीक है। किसी एपी के पहला पद जो सबसे पहले लिखा रहता है शुरू में, जैसे इसमें आपको 2 लिखा है, इसमें सबसे पहले 8 लिखा है, तो किसी एपी का जो पहला पद होता है ना उसी को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। प्रथम पद को हम लोग A1 से लिख सकते हैं या फिर ए से सूचित कर सकते हैं। आप प्रथम पद को A1 से या फिर ए से सूचित कर सकते हैं। ये आपका क्या होता है, प्रथम पद होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक एपी आपको नजर आ रहा होगा 2, 5, 8, 11, 14। पहले तो ये एपी है क्योंकि यहाँ पर देखो लगातार 2 पदों का अंतर आपका सेम आ रहा होगा जो कि है +3। ठीक है, क्यों, पहले पद में हम +3 किए तो दूसरा आया, फिर इसमें +3 किए तो तीसरा आया, फिर इसमें +3 किए तो चौथा आया, फिर इसमें +3 किए तो पांचवा आया, यानी कि एक एपी है। अब इस एपी का अगर हम तुमको बोले कि हमको प्रथम पद बताओ, ठीक है, यहाँ पर ए बराबर तुम प्रथम पद बताओ, तो इस एपी का जो सबसे पहला पद हो गया, यानी कि जो सबसे शुरू में लिखा है ना वही इसका है प्रथम पद। ठीक है, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा ए बराबर 2। ठीक है, एक दूसरा एपी देख लो, ये 8, 6, 4, 2, ये भी एक एपी में अगर इसका हम प्रथम पद बोले तो जब से शुरू में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका हो गया प्रथम पद, तो यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा 8। ये देखो ये भी एक एपी है आपका 6, 8, 10, 12। ठीक है, और डॉट 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 का मतलब ये आगे अनंत तक चलते जाएगा। ठीक है, अगर इसका प्रथम पद पूछे पहला पद, तो सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है, सबसे शुरू में जो लिखा हुआ है वही है इसका प्रथम पद जो कि है 6। तो यहाँ पर ए बराबर 6 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ए बराबर 6 मतलब इसका प्रथम पद आपका ए बराबर 6 हो जाएगा। अब देखो प्रथम पद को हम फिर से बोले, आप तुम सिर्फ ए लिख दो या फिर A1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप A1 से भी सूचित कर सकते हैं, ए से भी सूचित कर सकते हैं। उसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं, √3, 2√3, 3√3। ठीक है, इसमें भी देखो पहले पद में हम +√3 किए तो दूसरा पद आया, फिर +√3 किए तो तीसरा पद आया, फिर +√3 किए तो चौथा पद आया, यानी लगातार 2 पदों का अंतर समान है। अब जब लगातार 2 पदों का अंतर समान है तो भैया ये एक एपी में है, और एपी में जो सबसे शुरू में लिखा था वो क्या कहलाता है, इसका प्रथम पद कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम ए बराबर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √3। उसी तरीके से अगर हमें, हाँ ये भी एक एपी में, अगर इसका प्रथम पद हम लिखना चाहें तो सबसे शुरू में क्या लिखा हुआ है, -1, तो प्रथम पद हो जाएगा -1। ठीक है, आई होप आपको प्रथम पद समझ में आ गया होगा। अब देखो किसी एपी का पहले पद को हम लोग A1 कह सकते हैं, ठीक है, और जो दूसरा पद होता है बस उसको A2 कह देंगे, जो तीसरा पद होगा उसको A3 कह देंगे, जो चौथा पद होगा उसको A4 कह देंगे, जो पांचवा पद होगा उसको A5 कह देंगे। समझ में आ गया। ठीक है, पहले पद को अगर हम A1 करें तो दूसरे पद को A2, ठीक है, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 और पांचवें पद को क्या कह देंगे, A5 कह देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 2 लगा, ये आपका प्रथम पद समझ में आ गया होगा। अब हम समझते सार्वंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 2 लगातार किसी एपी के 2 लगातार पदों का अंतर जो होता है वही सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसको हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, जैसे समझो उदाहरण के माध्यम से, ये एक एपी है 2, 4, 6। ठीक है, ध्यान दो, ये एक एपी नहीं है, 2, 4, 6 के बाद यहाँ पर सिंपल 8 लिखाएगा आपका, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब ये एक एपी बन गया। अब इस एपी का हम पहले आपको बताते हैं कि पहले तुम प्रथम पद लिख के बताओ। तो इस एपी का प्रथम पद लिखने के लिए बोलेंगे तो बोलेगा क्या कि प्रथम पद को A1 से सूचित करेंगे, या फिर आप ए से भी सूचित कर सकते हो। तो A1 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हम बोलते हैं इस एपी का दूसरा पद लिख के दिखाओ। ठीक है, जो पहले लिखा हुआ है वो प्रथम पद, जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है हो गया द्वितीय पद। ठीक है, उसी प्रकार जो तीसरे नंबर पर लिखा हो गया वो हो गया तृतीय पद, और जो चौथे नंबर पर लिखा हो गया वो हो गया आपका चौथा पद। समझ में आ गया। अब लगातार 2 पदों का अंतर, ध्यान दो, लगातार 2 पदों का अंतर क्या कहलाता है, सार्वअंतर। ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कोई भी लगातार 2 पद, या फिर आप A1 और A2 का अंतर ले लो, या A2 A3 का अंतर ले लो, या A3 A4 का अंतर ले लो, सभी अंतर सेम होगा, और वो जो अंतर होगा ना वही सार्वंतर कहलाएगा। ठीक है, मान लो हम यहाँ पर तुमको A2 - A1 करके दिखा देते हैं। हमेशा याद रखना दूसरे पद में से पहला पद को माइनस करना। अगर तुम A1 और A2 का अंतर ले रहा है तो हमेशा दूसरे में से पहले को माइनस करना। तो A2 - A1 करेंगे, यानी कि 4 - 2 तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये जो 2 आया है ना बेसिकली यही आपका कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है, और इस पूरे एपी में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, अगर तुम A2 - A1 करके देख लो या A3 - A2 करके देख लो, ऐसा मत करना कि A3 में से A1 घटा देना। लगातार 2 पद, जैसे 2 और 3 ये लगातार है, तो A3 - A2 करके देख लो। ठीक है, मान लो हमें A3 - A2 कर लेते हैं, तो A3 कितना है, 6। ठीक है, और A2 कितना है, 4, तो 6 - 4 बराबर 2। ठीक है, तो ये जो 2 आया है ना बेसिकली ये भी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पर भी 2 आया है, तो दोनों क्या होगा, सेम ही होगा। किसी एपी का कॉमन डिफरेंस सेम ही होता है। अब चाहो तो तुम A4 - A3 करके देख लो। मान लो हम A4 - A3 कर लेते हैं, तो A4 क्या है आपका 8 है। ठीक है, और A3 क्या है आपका 6 है, तो 8 में से 6 किए तो क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि ये जो 2 आया है ना बेसिकली यही आपका कॉमन डिफरेंस कहलाता है, डेट इज कॉल्ड डी। यानी कि डी बराबर क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2।
ठीक है। और किसी भी एपी का जो डी होता है ना वो समान होता है। अगर कहीं पर भी डी अलग अलग हो गया, मान लो हम इस दो पद का अंतर निकाल लेते हैं और इस दो पद का, यहाँ पर दोनों पदों, यहाँ पर हमको डी सेम आता है लेकिन यहाँ पर अगर डी हमको कुछ और आ गया, यानी कि ये सीक्वेंस एपी में है ही नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि कोई सीक्वेंस एपी में है, कि डेट मीन्स उस एपी में हम कहीं पर भी लगातार दो पदों का अंतर ले लें। मान लो जैसे ये अपरिमित एपी है तो इसमें हम लोग मान लो 100वां पद ले ले और 101वां पद ले ले, तो भी अगर हम इन दो पदों का अंतर लेंगे ना तो वही आएगा जो हम यहाँ पर लगातार दो पदों का अंतर लेंगे। समझ रहे हो? किसी भी एपी में, ठीक है, हम कोई भी लगातार दो पद ले ले, उसका अंतर क्या होगा? समान ही होगा। ठीक है, उसी समान अंतर को हम लोग क्या करते हैं? सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस करते हैं। और इसको सूचित किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डी। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। किससे सूचित करते हैं? डी से। ठीक है, एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लो 8 6 4 2 0 -2 -4 डॉट 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 डॉट। तो पहले तो ये एक अपरिमित एपी हो गया। अब हम बोले कि भैया इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के हमको बताओ। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं कर रहा। अगर हम कह रहे हैं कि ये एपी में है, डेट मीन्स कि कहीं से भी तुम कॉमन डिफरेंस निकालो सेम ही होगा। करना कुछ नहीं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तुम a2 - a1 कर देना। क्या करना है? a2 - a1। ठीक है, अब a2 क्या होता है? इसमें जो दूसरा पद लिखा हुआ है, जो दूसरे नंबर पे 6, ये आपका a2 है। ठीक है, तो 6 माइनस, ठीक है, जो पहले नंबर पे लिखा हुआ है आपका a1 है, यानी जो कि है 8, तो 6 - 8 कर दिए ना, -2, यानी कि इसका जो कॉमन डिफरेंस अंतर आ गया वो हो गया -2। क्या आ गया? -2। हमेशा a2 - a1 ध्यान रखना, दूसरे पद में से पहला पद घटाना। अगर तुम तीसरा चौथा पद ले रहे हो तो हमेशा चौथे पद में से तीसरा पद घटाना। ठीक है, तो क्या आपका निकल जाएगा? कॉमन डिफरेंस डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक और उदाहरण से हम समझते हैं। मान लो ये एक एपी है, इसका अगर हम सार्वंतर निकालने के लिए बोले तो क्या किया जाता है? सार्वंतर निकालने के लिए आप a2 - a1 कर सकते हो, या फिर आप तुम a3 - a2 कर लो। ठीक है, दोनों में आपका बात बराबर ही है। ठीक है, हम मान लो क्या करते हैं? a2 - a1 करते हैं। a2 आपका क्या है? ये जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है 3√3 आपका a2 है, माइनस a1 जो सबसे पहले लिखा हुआ है √3, यानी कि सार्वंतर क्या हो जाएगा? 3√3 - √3 करेंगे तो 2√3, ये आपका आ जाएगा सार्वंतर। अब यहाँ से निकालो तो भी वही बात है, चाहे तुम a3 - a2 कर लो। a3 क्या है आपका? 5√3, जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है 5√3। अब a2 क्या है आपका? 3√3, तो -3√3 कर दिया। 5√3 में से 3√3 गया, क्या आ गया? 2√3 आ गया। यानी कि तुम सार्वंतर तुम a2 - a1 करके निकालो, a3 - a2 करके निकालो, चाहे तुम a4 - a3 करके निकालो, आना सेम ही है, जो कि है आपका 2√3। क्या है? 2√3। तो इस एपी का सार्वंतर क्या हो जाएगा? डी बराबर आपका हो जाएगा 2√3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक एपी क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एपी के पद क्या होते हैं, प्रथम पद क्या होते हैं, द्वितीय पद क्या होते हैं, और एपी का सार्वंतर क्या होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं किसी भी एपी का अगर nवां पद निकालना हो, ठीक है, किसी भी एपी का nवां पद, किसी भी एपी में n पद होते हैं। ठीक है, n पद का मतलब कि जैसे 10 पद हो सकते हैं, 20 पद हो सकते हैं, 30 पद हो सकते हैं। तो किसी एपी का अगर nवां पद निकालने के लिए बोले तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आता है an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, हम पहले फॉर्मूला आपको समझा देते हैं। किसी भी एपी का जो nवां पद होता है उसे हम लोग tn से या फिर an से सूचित करते हैं। ठीक है, आप उसको tn लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, an लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, a क्या होता है भैया? प्रथम पद। अभी तुरंत बता, a होता है आपका प्रथम पद, यानी उस एपी का प्रथम पद प्लस n क्या होता है? ठीक है, जैसे आपको 10वां पद निकालना हो तो n बराबर हो गया 10। बोलेगा कि 20वां पद निकालो तो n बराबर हो जाएगा 20। बोलेगा 30वां पद निकालो तो n बराबर हो जाएगा 30, या दूसरा पद निकालो तो n बराबर हो जाएगा 2। तो n क्या होता है? जौवां पद आपको निकालने के लिए बोलेगा वो हो जाएगा n। ठीक है, और माइनस कर देंगे 1, और इनटू में d क्या होता है? अभी तुरंत पता है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर होता है। ठीक है, तो किसी एपी का nवां पद आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, ये क्या होता है? किसी भी एपी का nवां पद होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक एपी है ये, ठीक है, 8 10 12 14। ठीक है, एक एपी है। अब देखो जैसे इस एपी का ये जो प्रथम पद है, ठीक है, प्रथम पद है 8। अगर इस प्रथम पद को हम लिखें इस फॉर्मूला के हिसाब से तो क्या लिख सकते हैं? ठीक है, अगर हम प्रथम पद को लिखना चाहें a1 को तो हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, पहले देखो an बराबर था क्या? a + n - 1 × d, यानी कि जब हम an लिखे तो यहाँ पर n - 1 किए, तो जब हम यहाँ पर a1 लिखेंगे तो पहले तो a चुपचाप लिख देंगे प्लस, फिर जब यहाँ पर हम an निकाल रहे थे तो n - 1 किए, तो जब यहाँ पर हम a1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम 1 - 1 × d करेंगे, यानी कि जो प्रथम पद होगा वो a + 1 - 1 × 0 और 0 × d करेंगे 0, यानी
A1 बराबर A आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे जो प्रथम पद होता है आप उसको A1 भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आप उसे A से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी AP के प्रथम पद को हम सिंपल A1 या फिर A से डिनोट करते हैं। लेकिन मान लो किसी AP का दूसरा पद हमको लिखना हो, ठीक है, इस फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, मान लो दूसरा पद होता है क्या, A2, दूसरे पद को हम लोग A2 कहेंगे। अब चूंकि हमको A2 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहले तो हम A चुपचाप लिख देंगे प्रथम पद प्लस, अब देखो जब हमको nवां पद निकालना था तो n-1 इंटू डी किए, तो चूंकि हमको दूसरा पद निकालना है तो 2-1 इंटू डी करेंगे, यानी कि A प्लस 2 में से एक गया 1 इंटू डी यानी कि D, यानी कि किसी AP का जो दूसरा पद होता है ना बेसिकली वो A प्लस डी के रूप का होता है। यानी ये जो दूसरा पद है ना ये, ठीक है, ये A प्लस डी के रूप का है। समझ रहे हो? किसी भी AP का अगर तुम तीसरा पद लिखना चाहो, ठीक है, मान लो तीसरा पद हम लिखना चाहें A3, तो A3 हम कैसे लिखेंगे? A प्लस, ठीक है, 3-1, चूंकि यहाँ पर AN लिखा रहे थे तो क्या किए? n-1, तो चूंकि हम A3 निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? 3-1 इंटू डी, यहाँ पर इंटू डी था तो यहाँ पर भी इंटू डी, अब ये A प्लस 2D हो जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी AP का जो तीसरा पद होगा वो क्या होगा? A प्लस 2D होगा। ठीक है, यहाँ पर तुम एक चीज़ नोटिस कर रहा होगा कि चूंकि दूसरा पद निकालना था ना तो 2 से 1 कम यानी कि 1 इंटू डी आया, हमको तीसरा पद निकालना था ना तो 3 से 1 कम 2 इंटू डी आया। उसी प्रकार अगर तुम चौथा पद लिखना चाहेगा ना तो शॉर्टकट में सिंपल तुम A प्लस 3D लिख देगा, चुपचाप A लिख देगा, फिर प्लस में चौथा पद निकाल रहे तो 4 से 1 कम 3 इंटू डी, तो ये आ जाएगा AP का चौथा पद। जैसे AP का सातवां पद निकालना है तो A प्लस 6D लिख देगा, A चुपचाप लिख देगा प्लस में, A क्या होता है आपका प्रथम पद, प्लस लिख देगा, चूंकि तुमको सातवां पद निकालना था तो 7 से 1 कम 6 इंटू डी, ये आ गया AP का सातवां पद। तुमको अगर 99वां पद कह दिया निकालने के लिए, मान लो एक अपरिमित AP है जिसमें अनंत पद है, इसका तुम 99वां पद लिख के दिखाओ, तो तुम हम 99 पद लिखते हुए तो नहीं चलेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे? A प्लस 99-1 यानी कि 98 इंटू डी, हमको A मालूम रहेगा चूंकि शुरू में ही ये लिखा रहता है, दो पद का अंतर ले लेंगे तो डी पता चल जाएगा, A प्लस 98 इंटू डी कर देंगे तो इसका जो 99वां पद होगा बिना लिखे हमको क्या पता चल जाएगा? 99वां पद पता चल जाएगा। मान लो तुमको कह दिया 100वां पद निकालो, तो हम क्या करेंगे? A प्लस 99 डी, ठीक है, इससे क्या आ जाएगा? आपका 100वां पद आ जाएगा। तो यही था किसी AP का nवां पद कि हमको अगर nवां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे? A प्लस n-1 इंटू डी, जैसे यहाँ पर तीसरा पद निकालना था तो 30 से 1 कम इंटू डी, उसी प्रकार अगर चूंकि हमको nवां पद निकालना है तो n से 1 कम यानी कि n-1 इंटू डी, ये होता है किसी भी AP का क्या? nवां पद। ठीक है, an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि nवां पद का मतलब क्या हुआ। ठीक है, अब देखो मान लो तुम्हारे पास एक ये AP दे रखा है, ठीक है, AP दे रखा है, इसको हम क्या करते हैं? यहाँ से मिटा देते हैं। AP दे रखा है, ठीक है, ये आपका 8, ठीक है, ठीक है, ये जो दे रखा है देखो 8, 10, 12, 14 और डॉट 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 डॉट, यानी कि एक अपरिमित AP है, तो AP दे रखा है। अब कह दिया कि तुम बताओ इस AP का 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? चूंकि इस AP में आगे और भी पद होंगे, 1, 2, 3, 4 पद तो हमको सामने नजर आ रहा है। इसके बाद चूंकि प्लस 2 का अंतर आ रहा है, देखो 8 प्लस 2 किए तो 10, ठीक है, 8 10 प्लस 2 किए तो 12, 12 प्लस 2 किए तो 14, फिर 14 प्लस 2 करेंगे तो 16, फिर 18, फिर 20, ऐसे ही करके ना जाने कितने पद होंगे। अब कह दिया हमको 10वां पद निकालो, तो हम इस AP को पूरा लिख के 10वां पद नहीं लिखेंगे, हम सीधा A10 बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। A10 बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? A प्लस 10-1 इंटू डी। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? A प्लस 10-1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू डी, यानी किसी AP का जो 10वां पद होगा वो A प्लस 9D के फॉर्म का होगा। अब हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पर A की वैल्यू रख देंगे, D की वैल्यू रख देंगे, तो हमको 10वां पद आ जाएगा। अब A और D आपको निकालना अभी तक तो आ गया होगा, जो सबसे शुरू में लिखा हुआ है वो क्या है? A है, यानी कि यहाँ पर A बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, और लगातार दो पदों का अंतर, जैसे ये आपका A1 है और ये A2 है, ठीक है, तो A2 में से A1 क्या किए? माइनस किए, तो यहाँ पर A2 आपको नजर आ रहा होगा 10 और A1 आपको नजर आ रहा होगा 8, तो 10 में से 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, यही हो गया आपका D। चाहे तो तुम A3 माइनस A2 कर लो, A3 क्या है? 12 और A2 क्या है? 10, 12 में से 10 करो तो भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। चाहे तुम A4 माइनस A3 कर लो, ये है आपका A4, ये है A3, A4 माइनस A3 करेगा तो 14 माइनस 12 तो भी 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बस करना क्या है? यहाँ पर A का मान रख दो, D का मान रख दो। A का मान है हमको 8 तो 8 रख दिए, प्लस 9 इंटू D का मान है 2 तो इंटू 2, ठीक है, यानी कि 8 और ये 9 दूना 18, ठीक है, यानी कि 18 और 8 क्या हो जाएगा? 26, यानी कि इस AP का ध्यान दो, ये जो AP है इस AP का जो 10वां पद होगा वो होगा 26। जब तुम आगे लिखते लिखते 10वें पद पे आओगे तो तुमको 26 मिल जाएगा। नहीं विश्वास होता है तो हम लिख के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर 14, ये चौथा पद है, प्लस 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 32 आएगा,
सॉरी 24 के बाद 26 आएगा, फिर 28 आएगा, ठीक है, फिर 30 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 34 आएगा। तो देखोगे जो 10वां पद है, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, तो देखो 10वां पद क्या आ गया, 26 आ गया। यहाँ पर भी फॉर्मूला से भी क्या आ गया, 10वां पद 26 आ गया। यानी किसी एपी का अगर nवां पद निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। nवां पद का मतलब हो गया, जैसे 7वां पद, 8वां पद पूछ सकता है। मान लो ये एक एपी हमको दे दिया 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, हम पहले करते हैं क्या, इस एपी का a लिख लेते हैं। a क्या हो जाएगा, जो पहले लिखा हुआ है 6, और d क्या हो जाएगा, d हम ले लेते हैं a2 माइनस a1, ठीक है। a2 क्या है, ये जो 8 लिखा हुआ है a2 है, और ये जो शुरू में लिखा हुआ है a1 है, यानी कि d बराबर इसमें भी क्या आ गया, 2 आ गया। अब मान लो कह दिया कि इस एपी का तुम हमको 20वां पद लिख के दिखाओ, कौनवा पद, 20वां पद, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर a20, और a20 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ a प्लस 19d, समझो। यहाँ पर a10 क्या आया, a प्लस 9d, तो a20 क्या आएगा, a प्लस 19d, यानी कि a20 हो जाता है a प्लस n माइनस वन, यानी कि 20 माइनस वन इंटू डी, तो 20 में से एक जाएगा 19 इंटू डी, यानी कि a प्लस 19d, ठीक है। तो a20 क्या हो गया, a प्लस 19d। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर a का मान रखेंगे, a क्या है 6, ठीक है, प्लस 19 इंटू डी, डी क्या है 2, तो यहाँ पर सिंपल हम रख देंगे इंटू में 2। ये आपका 6 एज इट इज, यानी कि जैसे का तैसे, ये प्लस और ये 19 दूना 38, ठीक है। अब देखो 38 और 6, 8 6 14, यानी कि 38 6 करेंगे तो 44, ठीक है। यानी कि a20 यानी इस एपी का जो 20वां पद होगा वो होगा 44, ठीक है। इस एपी का 20वां पद क्या होगा, 44 होगा। समझ में आ गया, ठीक है। nवां पद कैसे निकालना है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, nवां पद हो जाएगा। अब समझो कि किसी एपी का जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद यानी कि जो सबसे लास्ट पद होगा, याद रखना अंतिम पद उसी में होगा जो परिमित एपी होगा। अपरिमित एपी का कोई अंतिम पद नहीं होता है, परिमित एपी का ही क्या होगा, अंतिम पद होगा। तो किसी एपी का जो अंतिम पद होता है वो उसको हम लोग an से लिखते हैं या फिर उसको l से सूचित करते हैं। ध्यान रखना, किसी एपी के अंतिम पद को an या फिर l से सूचित करते हैं। ध्यान दो, मान लो कोई एपी है, अगर उसमें 30 पद है तो जो अंतिमवां पद होगा वो तो a30 होगा, अंतिमवां पद क्या होगा, a30 होगा। तो वही कहा गया कि किसी एपी में अगर n पद है तो उसका अंतिम पद या तो an लिखेंगे, इसी an को हम क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, जैसे ये एक एपी है, 5 7 9 11 13 एक एपी है। हमने कहा कि एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्टकट में हमेशा इसको क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, जिसमें कुल 10 पद है। अब बताओ, जिसमें कुल 10 पद है तो इसका अंतिमवां पद क्या होगा, a10। अगर कुल 20 पद रहते तो अंतिमवां पद क्या होता है, a20। अगर कुल 30 पद रहते हैं तो अंतिमवां पद क्या होता है, a30, ठीक है। अब इसी an को हम क्या लिख सकते हैं, l से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं तुम देखता होगा कि l बराबर लिखा रहता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये बेसिकली l क्या है, अंतिमवां पद an है, ठीक है। l क्या है, an है। आप कहीं l लिखा हो या कहीं an लिखा हो या फिर कहीं tn लिखा हो, बात एक ही है, बात क्या है, एक ही है। l कैसे लिखा, l क्यों लिख दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में। अगर किसी एपी में अगर 10 ही पद है तो 10वां पद को आप सिंपल a10 लिख लो, या फिर लिख दो इस एपी का अंतिम पद l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्या है, बात एक ही है। तो अगर इस एपी में 10 ही पद है तो इसका अंतिमवां पद क्या हो जाएगा, a10। तो हमको अगर कह दे कि कोई एपी है और इसमें 10 पद है तो इसका अंतिमवां पद ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, a10 निकालेंगे। अब इसी a10 को हम क्या किससे सूचित कर सकते हैं, l से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम क्या बताया, अगर हम a10 लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, यानी कि a प्लस 10 में से एक जाएगा 9 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, a और d का मान बैठा देंगे, यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि जो एपी का जो पहले लिखा रहता है वो a होता है, तो a बराबर 5 प्लस 9 इंटू डी। अब लगातार दो पद का अंतर ले लो, देखो यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 5, 7 में से 5 जाएगा क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 9 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर हम 9 इंटू 2 लिख देते हैं, यानी कि 5 प्लस और ये 9 दूना 18, 18 5 क्या हो जाएगा 23, यानी इस एपी का जो अंतिमवां पद हो जाएगा, ठीक है, जो कि होगा इस एपी का 10वां पद, वही होगा इस एपी का अंतिमवां पद, और वो होगा बेसिकली 23, वो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अंतिमवां पद भी निकालने आ गया, ठीक है। अंतिमवां पद निकलता कैसे है, ठीक है। और an यानी कि nवां पद भी निकालने आ गया कि an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या सीख चुके हैं कि कोई एपी है या नहीं, ये कैसे पहचाना जाए, एपी का प्रथम पद क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और nवां पद कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और अंतिमवां पद क्या होता है, nवें पद को ही हम लोग अंतिमवां पद कहते हैं, जो कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। अभी तक हम यहाँ तक सीख चुके हैं। अब हम समझते हैं इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन, जो कि है n पदों का योग, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि एपी के n पदों का योग। देखो एपी के n पदों को योग को हम लोग Sn से सूचित करते हैं, S फॉर सम, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो इसको हम लोग Sn से सूचित करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एपी के n पदों का योग
बराबर n/2 इंटू में 2a, यहाँ पर a जो प्रथम पद होगा वो a होगा, प्लस n-1, ठीक है, जो यहाँ पर n लिखा रहेगा वही n यहाँ पर, वही n यहाँ पर, इंटू डी जो कि सारबंतर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जैसे AP के 10 पदों का सम हमको निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे S10, ठीक है, और जो यहाँ पर 10 लिखेंगे ना, इस n के जगह भी 10 लिखेंगे, इस n के जगह भी 10 लिखेंगे, इस n के जगह भी क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। इसी का दूसरा फॉर्मूला होता है, या तो आप n पदों को योग को इस रूप में लिख लो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर एक दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। l क्या हो गया, अंतिमवा पद, या फिर इस l के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस l के जगह an भी लिख सकते हैं कि a प्लस में an। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं, इसी फॉर्मूला को डेराइव करके ये फॉर्मूला आया है। देखो कैसे, जो n पदों का योग है वो क्या है, a/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हम किए क्या कि ये जो 2a था इसको हम लोग a प्लस a के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब प्लस n-1 इंटू डी। अब तुम इतना पोर्सन देखो, a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला तुमको जाना पहचाना लग रहा होगा कि a प्लस ये इतना पोर्सन देखो, इतना a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इस इतने पोर्शन को हम an के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप पढ़े हैं अभी अभी जस्ट कि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर नजर आ रहा है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि ये जो इतना पोर्शन है, इस इतने पोर्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं, और ये a आपका जैसे का तैसे रह जाएगा। यानी कि n पदों के योग का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा n/2 इंटू a प्लस इंटू an, a प्लस an, यानी कि प्रथम पद और प्लस में an क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, तो n/2 इंटू प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। तो किसी AP के अगर n पदों का योग निकालना हो और उसका प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो, तो ये शॉर्टकट में ये फॉर्मूला लगा लेना कि n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, और अगर अंतिम पद नहीं मालूम हो और वो अपरिमित AP हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हम दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको बता देते हैं। मान लो एक AP दे रखा है 2 4 6 8। ठीक है, अब इस AP में कितने पद है, आपको नज़र से ही पता चल रहा होगा कि 1 2 3 और 4। इस AP में कितने पद है, 4 पद है। कह दिया कि चारों पदों का योग बताओ, या प्रथम 4 पदों का योग, चूंकि 4 पद है ही, तो प्रथम 4 पदों का योग हम निकालेंगे। तो प्रथम 4 पदों का योग, इसको आप चाहो तो मैनुअली भी कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा है। 8 6 जोड़ दोगे तो 14, 14 4 18, 18 2 20, यानी कि अगर आप मैनुअली जोड़ के भी बता दोगे तो 20 आएगा, और फॉर्मूला से भी लगाओगे तो 20 आएगा। ठीक है, मान लो अगर हमको फॉर्मूला से निकालना हो, चूंकि एग्जाम में तो हम फॉर्मूला से निकाल के बताएंगे, तो पहले हम करेंगे क्या कि अगर हमको n पदों का योग निकालना है, तो पहले तो हम चुपचाप a लिख लेंगे। a क्या होता है, प्रथम पद जो सबसे पहले लिखा हुआ है 2। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। अब a2 क्या है, जो दूसरा पद है यानी कि 4, a1 क्या है, जो पहला पद है यानी कि 2, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि d का मान भी आ गया 2। अब हम पहले n लिख देंगे, आखिर है कितने पद, चूंकि सवाल में आपको बोला जाएगा कि प्रथम 10 पद या प्रथम 20 पद, यहाँ पर चूंकि 1 2 3 4 पद है, तो n बराबर आ जाएगा आपका 4। अब हम क्या निकालेंगे, S4। ठीक है, यानी कि 4 पदों का योग। 4 पदों का योग जैसे n पदों का योग था तो n/2। ठीक है, तो 4 पदों का योग है तो 4/2 इंटू में 2a आपको ऐसे ही रहेगा प्लस। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पर n पदों का योग था तो n-1, तो ये 4 पदों का योग है इंटू 4-1 और इंटू में d। ठीक है, यानी कि 4 पदों का योग निकालना है तो 4/2 इंटू में 2a प्लस में 4-1 यानी कि 3 इंटू डी, ये हो जाएगा। 4/2 करेंगे तो 2 कर जाएगा 2 बार में, 2 इंटू a के जगह पर 2 रखेंगे तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा, प्लस 3d, डी के जगह पर फिर ये वाला 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 बन जाएगा, यानी 2 इंटू 6 और 4 कितना 10। ठीक है, और 10 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, यानी कि 4 पदों का योग क्या आ जाएगा 20 आएगा। अब देखो फॉर्मूला से निकाला तो भी हमको 4 पदों का योग 20 आया, या तो मैनुअली जोड़ लो, 8 6 14, 14 4 18 और 18 2 20, मैनुअली जोड़े तो भी क्या आ गया, तो अभी क्या आ गया 20 आ गया, और फॉर्मूला से निकाले तो भी 20 आ गया। ठीक है, तो किसी भी AP के n पदों का अगर योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर उसका अंतिम पद मालूम होता है, ठीक है, जैसे मान लो इसी को अगर हम तुमको शॉर्टकट में करके बताते, ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम शॉर्टकट में करके बताते, ठीक है, तो क्या करते हम, सिंपल हमको मालूम है 4 पद है तो हम सिंपल 4/2 करते। ठीक है, इंटू ये वाला फॉर्मूला लगाते, n/2 करते यानी कि 4/2 इंटू में a क्या है आपका प्रथम पद यानी कि 2, प्लस में l यानी कि अंतिम पद। अंतिम पद हमको नजर ही आ रहा है, जो लास्ट में लिखा हुआ है अंतिम पद, यानी कि अंतिम पद हो गया 8। ठीक है, अब ये 2 से 2 बार में कर जाता, और इंटू ये इंटू है 8 और वो 10, और 10 गुना 2 कर दे तो 20 आ जाता। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला वैलिड है, ये भी फॉर्मूला वैलिड है। अगर अंतिम पद मालूम है तो ये लगा लेना, अंतिम पद नहीं मालूम है तो ये लगाना। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब समझते हैं किसी AP के n पदों के योग को सांकेतिक रूप में कैसे लिखा जाए। ठीक है, जैसे
हम एक और उदाहरण समझते हैं, ठीक है, कि किसी एपी के n पदों का योग कैसे निकलता है। ठीक है, यहाँ पर हमको इस उदाहरण के माध्यम से समझा दिए, ठीक है, कि एपी के n पदों का योग कैसे निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, या फिर अगर वो परिमित एपी है तो उसका प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है तो आप सीधा n/2 इंटू a प्लस एल, यानी कि प्रथम पद प्लस लास्ट पद का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई अपरिमित एपी है, ठीक है, जैसे ये एक एपी है 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 आगे चलते जा रहा है, तो ये एक अपरिमित एपी है। अब इसका अंतिम पद आप निकाल नहीं सकते, इसका अंतिम पद है भी नहीं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल Sn बराबर n/2, ठीक है, इंटू, ध्यान दो, इंटू में यहाँ पर बराबर है लिखना 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखो चूंकि इस एपी में, ठीक है, इस एपी में n क्लियर नहीं है कि n कितना होगा। ठीक है, ये चूंकि एक परिमित एपी है नहीं, n उसी में क्लियर होता है जिसमें परिमित एपी होता है, ये एक अपरिमित एपी है, यहाँ पर n बराबर होगा इनफाइनाइट, अनंत पद है इसमें। तो ऐसे एपी का, चूंकि एग्जाम में आपको ऐसे एपी का पदों का योग पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा ना, ठीक है, तो इसमें आप पूरा निकाल नहीं सकते, n के जगह पर n ही रहने देना है। ठीक है, बस a और d का मान पुट कर दो, जैसे a का मान यहाँ से 8 हो जाएगा तो ये 8 दूना 16, ठीक है, प्लस ये n-1 ऐसे ही रहने दो, और d निकालेगा तो 10 में से 8 गया 2 इंटू 2 कर दो। ठीक है, बस ये n/2, ठीक है, इंटू में 16, ठीक है, प्लस इस 2 का इससे गुना कर दो तो 2n, और इस 2 का -1 से गुना कर दो तो -2, ठीक है, यानी कि n/2 इंटू 16 में से ये 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 प्लस 2n। ठीक है, बस यहाँ तक आन के छोड़ दो, यही हो जाएगा इस एपी के n पदों का योग। चूंकि इसमें n तो क्लियर है नहीं, क्योंकि क्या है, ये एक अपरिमित एपी है। ठीक है, अब देखो, अब हम तुमको क्या बता रहे थे कि किसी एपी के n पदों का योग अगर तुम लिखोगे, ठीक है, जैसे मान लो कोई एक एपी है, ठीक है, जैसे यही एक एपी है, तो एपी के n पदों के योग का मतलब क्या होता है कि Sn बराबर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an तक, यानी कि जितने भी पद है ना सबका योग। ठीक है, जैसे मान लो एपी था हमको, ये जो एपी था, ठीक है, 2, 4, 6, 8, तो n पदों के योग का मतलब हो गया कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये हो गया एपी के n पदों का योग। ठीक है, अब चूंकि ये तो छोटा था तो इसको आप मैनुअली भी कर लिए, ठीक है, लेकिन जब बड़ा बड़ा एपी रहता है तो हम कैसे करते हैं, इसी को फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है, n पदों का योग का क्या मतलब है कि जितने भी पद थे सबको हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, यही हो गया एपी के n पदों का योग। ठीक है, और वही था आपका इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट कि n पदों का योग क्या होता है। ठीक है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, चूंकि अगर परिमित एपी रहेगा तो n/2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी आपका प्रश्नावली है, जैसे 5.1 है और इसमें 5.2 और इसका लास्ट चैप्टर है 5.3, ठीक है, सभी चैप्टर को एक एक करके देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।